इस कहानी को रात में अकेला सुनना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक दर्वनिक कहानी नहीं है। ये उन लोगों का सच है जो एक रात उस गांव में गए और फिर कभी पूरी तरह वापस नहीं आए। अगर आप आखिरी तक सुन लिया तो शायद आज रात आपको भी अपना नाम आवाज में सुनाई दे। इस कहानी को सुनते वक्त अगर कभी आपको लगे कि घर में हवा अचानक ठंडी हो गई है या कोई आवाज आपका नाम ले रही है, तो समझ लेना ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि जो कहानी अब शुरू होने वाली है वो सिर्फ सुनने वालों तक सीमित नहीं रहती। ये धीरे धीरे उन लोगों के साथ चलने लगती है जो इसे पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं। अगर आप अभी भी यही हो तो शुरू करते हैं। मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ उसका नाम कभी किसी बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं मिला। लोग यूज बस नीचे वाला गांव कहते थे। नीचे इसलिए क्योंकि वहां जाने के बाद आदमी खुद को ऊपर की दुनिया से कटा हुआ महसूस करता था। शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर जंगल के बीच एक ऐसी जगह जहां रोड खत्म हो जाती थी और रास्ता अपने आप बन जाता था। मुझे वहां जाने से पहले कई लोगों ने रोका। किसी ने कहा किसी ने कहा अगर आवाज आए तो जवाब मत देना, और किसी ने सिर्फ इतना कहा अगर तुम वापस आए तो खुद को लकी समझना। मैंने इन बातों को एग्जैजरेशन समझा। मैं टैब तक ये नहीं जानता था कि कुछ जगह पर एग्जैजरेशन आई वार्निंग होती है। मैं शाम के करीब उस गांव में पहुंचा। सूरज ढाल रहा था और जंगल की छांव लंबी होती जा रही थी। गांव में घुसते ही सबसे पहली चीज जो मुझे अजीब लगी वो थी आवाजों की कमी। ना बच्चों की, ना पशुओं की, ना ही शाम के वक्त होने वाली नॉर्मल हलचल की। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। गांव के घर पुराने थे पर टूटे हुए नहीं, जैसे लोग अचानक उठकर चले गए हो। कई घरों में बर्तन रखे थे, कपड़े लटके थे, पर कोई नहीं था। बीच गांव में एक मंदिर था और उस मंदिर के पीछे एक बहुत पुरानी हवेली। बाकी सब घर छोटे थे पर हवेली का साइज बेकार में हाय अलग था, जैसे वो गांव के लिए नहीं बल्कि गांव उसके लिए बना हो। रात धीरे धीरे उतर रही थी। मैं मंदिर के पास रुका ही था कि मुझे पहली बार लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। सीधा देखने पर कुछ नहीं, पर नजर हटाते ही एहसास दोबारा। हवेली की एक खिड़की में हल्की सी पीली रोशनी थी। बाकी पूरा गांव अंधेरे में था। मैंने खुद से कहा कि मैं सिर्फ सुबह तक रुकूंगा, बस रात गुजार कर चला जाऊंगा। ये सोचकर मैं हवेली की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद नहीं था, बल्कि बैंड होम का कॉन्सेप्ट ही जैसे वहां नहीं था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी स्मेल आई। गीली मिट्टी, पुरानी लकड़ी और किसी चीज के सदने की। अंदर का माहौल धीरे धीरे बदलता जा रहा था। दीवारों पर ऐसे निशान जैसे किसी ने अपने हाथ से रास्ता बनाने की कोशिश की। हर कमरा दूसरे से थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे हर कमरे का वक्त अलग हो। कहीं घड़ी चल रही थी, कहीं रुकी हुई थी। मुझे ऊपर से आवाज आई, किसी के घसीटने की, फिर किसी के रोने की, फिर अचानक सब बैंड। मैंने टॉर्च ऊपर की। सीढ़ियां पुरानी थी, पार टूट नहीं रही थी। हर स्टेप पर लग रहा था जैसे कोई पीछे चल रहा हो, पर जब मुड़कर देखता सिर्फ अंधेरा। ऊपर के फ्लोर पर एक लंबा कॉरिडोर था। कॉरिडोर के दोनों तरफ कमरे और हर कमरे के दरवाजे पर चौक से लिखे हुए नाम। कई नाम ऐसे थे जो पुराने जमाने के लगते थे, और फिर एक नाम ऐसा भी था जो मेरा ही था। बिल्कुल साफ, बिल्कुल नया। मैंने उस दरवाजे को खोला। अंदर एक कमरा था जिसमें कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक आईना। जैसे ही मैंने आईने में देखा, मुझे अपना रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट दिखा। मैं हाथ हिलता और रिफ्लेक्शन एक सेकंड बाद अस डिले में मुझे किसी और का चेहरा दिख जाता। ताक हुआ, दारा हुआ और बिल्कुल मेरी तरह। तभी मेरे कान के पास आवाज आई, तुम आ गए, अब हम पूरे हो गए। मुझे समझ आ गया कि ये हवेली लोगों को मार कर नहीं रखती, ये उन्हें धीरे धीरे तोड़ती है। पहले उनका रास्ता चींटी है, फिर उनकी यादें, फिर उनका नाम। जब कुछ नहीं बचता
तब उन्हें अपने जैसे बना लेती है। मैं भागने लगा। सीढ़ियां नीचे नहीं जा रही थी। दरवाजे मुझे घुमा फिरा कर वही ला रहे थे। हर कमरे में मुझे लोग दिखे। कोई कोने में बैठा, कोई दीवार से चिपका, कोई चुपचाप मुस्कुराता हुआ। सब जिंदा थे। जीने जैसा कुछ नहीं बचा था उनमें। अचानक मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई। पहली बार उस रात कोई आवाज जो दरवनी नहीं थी। जैसे किसी ने मुझे याद दिलाया हो कि बाहर की दुनिया अभी भी एग्जिस्ट करती है। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से भागा। मैं सुबह मंदिर के पास पहुंच में आया। हवेली पीछे थी, पर उसकी खिड़की में अब कोई रोशनी नहीं थी। गांव वैसे का वैसा था, खामोश। मैं बिना पीछे देखे चल दिया। लोग कहते हैं मैं भाग गया, पर सच ये है कि जब मैं रात को अकेला होता हूं, मुझे लगता है कोई मेरे नाम को धीरे धीरे बोल रहा है, और हर बार आवाज थोड़ी ज्यादा पास होती है।